नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी अर्थात 69वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच परम आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को, जो कि पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। नौजवान भारत सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अर्थात नौजवान भारत सभा के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सही है। देखते हैं। पहला विकल्प है भगत सिंह सभा के संस्थापक सचिव थे। तो भगत सिंह सभा के संस्थापक सचिव थे, यह बातें बिल्कुलतः सत्य हैं। और ये जो है 1926 ईस्वी में, मार्च 1926 ईस्वी में हुई थी स्थापित। और उसके बाद देखें, इसने श्रमिकों और किसानों को संगठित करने के लिए कीर्ति किसान पार्टी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों विकल्प सत्य हैं, 1 और 2। तो आपका जो है सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में स्वदेश बंधव समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की। तो इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी, यह भी बातें जो है सत्य हैं। उसके बाद देखें, इसका मुख्य उद्देश्य देसी उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करना तथा यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार करना था। यह भी कथन जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि सी विकल्प। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था। जिस प्रकार गवर्नर के रूप में करजन का कार्यकाल रहा था, उसी प्रकार से जो है औरंगजेब की तुलना किया गया था। ये किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा तुलना किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था। अरविंद घोष का बचाव जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुआ था। फिर सॉन्डर्स की हत्या जो है लाला लाजपत राय के मृत्यु के जो है बदले लेने के लिए किया गया था 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को। और जेल में भूख हड़ताल के बाद जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हुई थी 1929 ईस्वी में। 63 दिनों की जो है भूख हड़ताल के बाद हुई थी। तो 1, 2, 3 जो है आपका सीरियली रूप से मिला हुआ है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ उनसे संबंधित जेल है। राजेंद्र लाहिरी, तो ये गोंडा जेल से संबंधित है। सुखदेव लाहौर जेल से संबंधित है। और रोशन सिंह इलाहाबाद जेल से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका आंसर ए हो जाएगा। 1 में ए, 2 में जो है, बी में 2, सी में 4 और डी में 3। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में सही नहीं है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में सही नहीं है। देखते हैं। उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास खोला था। तो ये जो है उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया था, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि छात्रावास की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है, ये गलत है। इंडिया हाउस का उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए किया गया था। अगले विकल्पों को देखिए। वह काठियावाड़ा के रहने वाले थे, ये सत्य हैं। वे गदर पत्रिका के संपादक थे, ये भी सत्य हैं। उन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुरुआत की थी, ये भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार से जो है सजाना है। देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना
1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल के माध्यम से। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। फिर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो अगर देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तो यह हुआ था 1934 में, 1934 में। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इनकी स्थापना हुई थी 1928 में। अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रहता, सोशलिस्ट नहीं रहता, तो 1924 हो जाता। तो व्यवस्थित करना है 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1932 की लोथियन समिति का उद्देश्य क्या था? 1932 में लोथियन समिति का उद्देश्य मताधिकार से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम कथन इस प्रकार से है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज के लिए आंशिक जीवन की अवधारणा तैयार करते थे। तो ये कथन जो है उनके बारे में, यानी कौन सा सही है? तो ये इस प्रकार के कथन जो है गलत हैं। जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लिखा गया था, उसमें उन्होंने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण आदि पर विचार दिया था। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ गांधी के लंबे संघर्ष के अनुभव का परिणाम था, ये सत्य है। दूसरा विकल्प जो है केवल सत्य है। अमर कथा 1913 नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? अमर कथा, तो ये हो जाएगा विनोदिनी दासी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। आदिवासी लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? थक्कड़ बापा के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है डेविड हैरे के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कथन पहला इस प्रकार से है कि राजा राम मोहन राय ने द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया। यह सही बात है। राजा राम मोहन राय ने भारतीय अध्ययन और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये भी कथन जो है 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, ये भी सत्य है। तो दोनों कथन सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें कौन सा कथन जो है सत्य है। सरकार को आम जनता की शिक्षा का दायित्व वहन करना चाहिए, ये सही है। गांवों में स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक विद्यालय, जिला स्तर अंग्रेजी स्थानीय उच्च विद्यालय और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, ये भी सही था। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये भी था। यानी 1 2 3, यानी कि ये तीनों कथन उनके बारे में सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सैडलर कमीशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सैडलर कमीशन का जो है गठन किया गया था, तो ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो है गठन किया गया था 1917 ईस्वी में सैडलर की अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रणेता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है किसने किसने रखी थी? देखें तो 1813 का चार्टर अधिनियम ये भी रखा था। सार्वजनिक निदेश का सामान्य समिति 1823 ये भी था। और प्राच्य विद्यावादी और आंग्लवादी विवादी ये भी था। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि सी।
अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहला व्यक्ति था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहला व्यक्ति तो ये था चार्ल्स विल्किंस। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधरक के संपादकों के नाम का सही संयोजन क्या हो जाएगा? देखिए, द हिंदू हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर और केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर ए हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले किस अखबार के माध्यम से पूरे भारत में बिजोलिया आंदोलन को चर्चा का विषय बनाया? विजय सिंह पथिक। तो ये किस पत्रिका के माध्यम से बनाया था? तो आंसर इसका हो जाएगा प्रताप। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 10 रोज़न पत्रिका किसने प्रारंभ किया? 10 रोज़न पत्रिका जो है प्रारंभ किया गया था अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र तो ये हो जाएगा द हिंदू पैट्रियार्क, यानी कि हिंदू देशभक्त। और ये पहला समाचार पत्र था। इनका प्रकाशन जो है 1853 ईस्वी में हुआ था। संपादक की बात करेंगे गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं कौन सा कथन जो है सत्य है। यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी कैदियों को ब्रिटिश सरकार रिहा करने पर सहमत हो गई। रिहा करने पर जो है सहमत हो गई। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि इस समझौते के तहत सरकार अहिंसक बने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुई। जो अहिंसक था केवल उन्हीं को जो है रिहा करने के लिए सहमत हुआ था। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया, ये कथन सत्य है। तो दूसरा विकल्प जो है केवल सही है, पहला गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रांतीय चुनावों में किन प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी? गैर कांग्रेसी सरकारें किन प्रांतों में बनी थी? देखें तो ये हो जाएगा पंजाब और बंगाल में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1937 में ये जो है प्रांतीय चुनाव हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गांधी के संबंध में देखें। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे। ये बातें जो है सत्य हैं। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में वापस आए थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये भी बातें जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये भी सत्य हैं। 1, 2, 3 यानी कि तीनों विकल्प सही है। तो आंसर डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि उनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से प्रसिद्ध हुए, ये भी सत्य है। इन तीनों को लाल बालपाल के नाम से जाना जाता है, ये भी सत्य है, यानी कि दोनों विकल्प सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था।
और इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया था, ये बात सत्य है। जलियांवाला बाग में विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी पंजाब के अमृतसर में, और यह सभा इसलिए बुलाया गया था कि सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये दूसरा विकल्प भी सही है। तो 1 और 2 यानी दोनों विकल्प सत्य हैं। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खिलाफत आंदोलन के संबंध में देखें तो यह आंदोलन की अध्यक्षता यानी इस आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ये बातें सत्य है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी सत्य है। इस आंदोलन का उद्देश्य जजीरत उल अरब को इस्लामिक संप्रभुता के अधीन रखना था, ये भी सत्य है। यानी ये सभी विकल्प जो हैं सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में एक जन नेता के रूप में गांधी जी की दूसरी उपस्थिति को चिन्हित किया। यानी इनमें से कौन सा जो है सत्य है देखना है। तो ये चिन्हित किया था, ये बातें जो है गलत है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में एक जन नेता के रूप में गांधी जी की दूसरी नहीं बल्कि प्रथम उपलब्धि थी, तो इसलिए ये गलत है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, नील बगान मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया था, ये सत्य है। तो केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। कथन 1 है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय जन विरोध के रूप में रॉलेट सत्याग्रह शुरू की। रॉलेट सत्याग्रह जो है शुरू की। और उसके बाद है कथन दूसरा कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और 1866 में इसे बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कारावास की सज़ा देने के लिए पारित किया गया था 1866 में। ये भी बातें जो हैं सत्य ही है, दोनों बात जो है सत्य है। इस प्रकार से होगा कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं और 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में हुई थी स्थापना ढाका में। और सूरत विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का? 1907 में। उसके बाद है बंगाल विभाजन, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। फिर जाके देखें, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण जो है 1911 में घोषणा हुई थी। स्थानांतरण की घोषणा 1911 में, और भारत की राजधानी दिल्ली जो बना था 1912 में। तो सीरियली रूप से अगर सजाएंगे तो पहले बंगाल विभाजन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि 3-1-2-4 यानी कि विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं कथन को। यह काम के घंटे और मजदूरों और यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। ये प्लेग बोनस से संबंधित था, ना कि ये यूरोपीय मिल मालिक और काम के घंटे से था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी थी, ये सत्य है। तो दूसरा विकल्प ही केवल सत्य है। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है अर्थात गलत है। देखते हैं। यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन का सबसे बड़ा कारण बन गया, ये तो सही है। इसकी स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को लखनऊ में हुई एक बैठक में की गई थी। तो लखनऊ में हुई एक बैठक में की गई थी, तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यह ढाका में बैठक हुई थी तो वहाँ पर निर्णय लिया गया था, ना कि लखनऊ में। ढाका में हुआ था और वहीं पर स्थापना भी हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो प्रथम अध्यक्ष
मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे बल्कि सलीम उल्लाह खां थे। सलीम उल्लाह खां थे, तो इसलिए ये विकल्प गलत है। 2 और 3 जो है गलत है, पहला विकल्प सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कथन है ए में 1913 में यूल सिटी न्यूयॉर्क गदर पार्टी की स्थापना लला हरदयाल ने की थी। फिर उसके बाद है, यानी ये तो सत्य है। दूसरा विकल्प है, दूसरा कथन, गदर पार्टी ने युगांतर आश्रम के नाम से सैन फ्रांसिस्को में अपना मुख्यालय खोला था। ये भी सत्य है, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों की जो है बातें अलग अलग है, लेकिन दोनों सत्य हैं। 1918 में मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता ये जो है हसन इमाम को दिया गया था। तो हसन इमाम को, यानी कि राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। और 1917 में हुई थी कोलकाता में, तो एनी बेसेंट ने की थी। ये प्रथम महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है देखना है। 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देश की आज़ादी के लिए जनमत तैयार करने के लिए अल हिलाल नाम का अखबार निकाला था। ये सत्य है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। सत्य है। 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने खेरा सत्याग्रह में भाग लेकर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। ये भी सत्य है। तो इसलिए 1 और 2 3 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। तीनों कथन सत्य हैं। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस नाम की पत्रिका चलाया था? तो 1904 ईस्वी में डरबन में जो है गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम के जो है स्थापना किया था, और वहीं से जो है इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का प्रारंभ किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के ब्रिटिश मित्र कौन थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के ब्रिटिश मित्र तो हो जाएगा चार्ल्स एंड्रयूज थे। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय यानी कि भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। और बात करें प्रथम अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। लेकिन कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला ब्रिटिश था? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला ब्रिटिश अध्यक्ष तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूले था, और ये इलाहाबाद में हुए थे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्नों को देखें। और ये 1888 ईस्वी में हुआ था इलाहाबाद में कांग्रेस की अधिवेशन। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जयपुर में हुई थी स्वतंत्रता के बाद जो है अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता के बारे में पूछा जा रहा है। पट्टाभी सीताराम मैया थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है देखें। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 कोलकाता में। ये सही है। कांग्रेस नेताओं ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी का सिद्धांत दिया था। सेफ्टी वाल्व थ्योरी का सिद्धांत दिया था, ये बात जो है बिल्कुलतः सत्य है। तो दोनों विकल्प सत्य हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
देखते हैं इनमें से कौन सा जो है सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था 1885 बम्बई में, ये सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय में, ये सत्य है। और कांग्रेस की पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया, ये सत्य है। लेकिन निर्धारित था पुणे में, प्लेग फैल जाने के कारण बम्बई में हुआ था। तो ये तीनों विकल्प जो है सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश कमेटी की इंडिया नामक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश कमेटी की इंडिया नामक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो यह भारतीयों को स्वदेशी सामान अपनाने के लिए प्रेरित करना था इनका उद्देश्य। निम्नलिखित में से किस घटना के समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी? तो लोकमान्य की उपाधि मिली थी होम रूल आंदोलन के दौरान। 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान ही जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। और इन्होंने पुणे में जो है अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया और मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखते हैं, एक तरफ संगठन है, एक तरफ संस्थापक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक तो ये हो जाएगा द्वारका नाथ टैगोर। फिर उसके बाद देखें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक तो ये हो जाएंगे विलियम एडम्स। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स हो जाएंगे। फिर है इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 4 3 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखें, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ये तो सत्य है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता में, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये ब्रिटेन में किया गया था, तो इसलिए ये गलत है, यानी कि ये गलत है। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये सत्य है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, तो इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रकार से ये भी जो है गलत ही हो जाएगा। तो 1 और 3 सत्य है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो 2 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर सी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना है। क्रमबद्ध रूप से जो है व्यवस्थित करना है। देखें, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। 1884 में ये रामस्वामी मुरलियार के द्वारा से, इनमें अन्य नेता भी थे। तो 1884। इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में। तो 52, 75, 76, 84 यानी कि 1 4 3 2 1 4 3 2 राइट आंसर सी हो जाएगा। 1838 में भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन का क्या नाम था? प्रथम राजनीतिक संगठन 1838 में जो स्थापित हुआ था उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संगठनों में से एक नहीं था? कांग्रेस के पूर्व में देखें कौन इनमें से जो है नहीं था।
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये था, द इंडियन एसोसिएशन भी था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ये सभी था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को ब्रिटिश द्वारा भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था? सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, और उन्हें जो है 1874 ईस्वी में जो है 1874 ईस्वी में पद से हटाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से एक 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीयों के प्रति नीति थी, यानी इनमें से कौन सा एक जो है नीति था? तो ये हो जाएगा भारत के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप के माध्यम से भारत को नियंत्रित करना। अगले प्रश्नों को देखें। 18वीं से 19वीं शताब्दी के भारत में ओरिएंटलिस्ट एंग्लिकिस्ट विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कोड का इस्तेमाल करना है। देखें तो ये इस प्रकार से है। प्राच्यविद शिक्षण में स्थानीय भाषाओं को चाहते थे, ये सही है। आंग्लवादी शिक्षण में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चाहते थे, ये भी सही है। तो इसलिए दोनों विकल्प जो है सही हैं। निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथन देते हुए सही कोड का इस्तेमाल करना, यानी कौन सा कथन जो है सत्य है। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना की थी, ये सत्य है। कलकत्ता में संस्कृत, कलकत्ता में नहीं बल्कि ये बनारस में जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई, ये कथन इसलिए गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देने की मांग की, ये सत्य है। सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये भी सत्य है। 1, 3, 4 सत्य है। 1, 3, 4 यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डरजियो ने की थी और इसके कुछ सिद्धांतों में से निम्नलिखित शामिल है, यानी कौन कौन से जो है इनके सिद्धांतों में शामिल है। देखें, वैध अचूक, ये तो शामिल नहीं था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ये सम्मिलित था। स्वतंत्र सोच, ये भी सम्मिलित था। सत्य के लिए जीना या मरना, ये भी सम्मिलित था। 2, 3, 4 यानी कि राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेद समाज की शिक्षा नहीं थी? वेद समाज की शिक्षा नहीं थी। देखें, सभी धर्म सत्य है, ये तो था। बहुविवाह से परहेज करें, ये भी था। देव शस्त्र में वेद समाज की शिक्षाएं, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। जाति भेद से बचने की ज़रूरत, ये इसमें सम्मिलित था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण अभियान की शुरुआत की? आधुनिकीकरण की शुरुआत जो है भारत में किया गया था सैयद अहमद खां के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। गोलमेज सम्मेलन है दूसरा, पहला तो 30 में हुआ था और दूसरा 1931 ईस्वी में हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, प्रथम 30 में और तीसरा हुआ था 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में हुई थी। पूर्ण स्वराज संकल्प जो है ये 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर में पेश किया गया था 1929 में। फिर क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था 1942 में। तो इस प्रकार से कालक्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले तो हो जाएगा 3 यानी 1929, 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है किसे बताया था सरोजिनी नायडू ने?
ये बताया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीचे कूट दिया गया है, मैचिंग कराना है, यानी कि कौन सा सत्य है। मेरठ षड्यंत्र केस, यानी कि मेरठ षड्यंत्र का मामला कार्यकर्ताओं से संबंधित था, जिसमें 31 व्यक्तियों को कारावास की सज़ा हुई थी। ये कथन तो सत्य हैं। मेरठ षड्यंत्र का मामला वह था जिसमें राजद्रोह के आरोपों की जांच की गई थी। ये भी सही है मेरठ षड्यंत्र के बारे में। तो इसलिए जो है 1 और 2 यानी कि दोनों कथन जो इनके बारे में सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 1939 में भारत के लोगों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने वाली ब्रिटिश सरकार के विरोध में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था। यानी कि 1939 में लोगों से परामर्श किए बिना ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर दिया था। ब्रिटिश सरकार के विरोध में कांग्रेस के द्वारा एक नारा दिया गया था, ना कोई भाई ना कोई पाई। अगले प्रश्नों को देखें। क्रिप्स मिशन में निम्न शामिल थे। क्रिप्स मिशन में निम्न शामिल थे। देखें तो अलग होने के अधिकार के साथ डोमिनियन स्टेट, ये तो था ही। फिर उसके बाद देखें भारत की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीयों की होगी, ये इसमें शामिल नहीं था। भारत का संविधान बनाने वाली एक संवैधानिक संस्था होगी, ये सही था। 1 और 3 यानी कि सी विकल्प सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में निम्नलिखित अनुशंसाएं थी। सही कूट का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा इसमें प्रावधान था। भारत का एक संघ होना, ये भी था। प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होगी, ये भी था। प्रांतों को अपने समूह रखने की अनुमति नहीं है। अपने समूह रखने की अनुमति नहीं है, ये भी सत्य है। प्रस्तावित संविधान निकाय में केवल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सदस्य होंगे, ये भी शामिल था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में। तो इसलिए चारों विकल्प हो जाएगा कि सत्य था। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा कोड कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन का सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम देता है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, ये शामिल था। अंग्रेजी हितों की रक्षा करते हुए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी शामिल था। तो 1 और 2 यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बंगाल में तेभागा किसान आंदोलन की मांग किस लिए की गई थी। तो ये जो है जमींदारों के हिस्से को फसल के आधे से घटाकर 1/3 कर देना था। निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। देखें तो किसान और मजदूर पार्टी यानी वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना जो है अंबेडकर ने नहीं किया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ ये किया गया था। स्वतंत्र लेबर पार्टी भी किया गया था। 2 और 3 किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे प्रभावी योगदान यह था कि उन्होंने क्या क्या किया, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है। देखें तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया, तो यही कथन इनके बारे में जो है केवल सही है। तो आंसर केवल ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखें इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो यह तो सही है। यह एक स्वतः अस्फूर्त आंदोलन था, ये भी सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन है, अहिंसक नहीं बल्कि यह एक
हिंसक आंदोलन था, इसलिए ये गलत है। इसने आम तौर पर श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, तो ये भी कथन इनके बारे में सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। नेहरू ने एक महिला के बारे में कहा था, एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा और उसे सजोएगा। नेहरू ने किनका उल्लेख किया था, किन महिलाओं का उल्लेख किया था? तो ये थी गैदन्यू पेमित, गैदन्यू थी। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल थे। ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने 1867 में बम्बई में एक और समाज शुरू किया। उस समाज का नाम बताइए जिसने बाल विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई की थी। तो इनका नाम था प्रार्थना सभा समाज। नीचे दिए गए सूची में उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने रात में मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में गुप्त रूप से पढ़ना लिखना सीखा था। तो इस प्रसिद्ध महिलाएं की नाम जो है क्या हो जाएगी? तो यह है रामसुंदरी देवी। अगले प्रश्नों को देखें। लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? पहला प्राथमिक विद्यालय जो है महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। 1 जनवरी 1848 को महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। उस महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना करते हुए एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना लिखी और प्रकाशित की। स्त्री पुरुष तुलना लिखी और प्रकाशित की, तो ये हैं ताराबाई शिंदे। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन इनमें से जो है सत्य हैं। देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी कैदियों को ब्रिटिश सरकार रिहा करने पर सहमत हो गई। हिंसक कैदियों को नहीं रिहा करने के लिए सहमत हुई, इसलिए ये गलत है, यानी कि सभी को नहीं, वह हिंसक कैदी को ही केवल। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया, ये सत्य है। केवल दूसरा विकल्प सत्य है, प्रथम विकल्प गलत है। इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक जापान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत हासिल करने में सक्षम था, क्योंकि नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत के निश्चित रुख के कारण वह था। तो वह किस नेताओं के बारे में ये चर्चाएं जो है हो रही है? तो ये प्रसिद्ध नेता जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। सबसे पहले जान ले कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था। फिर उसके बाद देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और भगत सिंह को फांसी दिया गया था, भगत सिंह राजगुरु को फांसी जो दिया गया था 23 मार्च 1931 को। तो ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो इस प्रकार से आप कालक्रम में मिला सकते हैं। पहले नेहरू रिपोर्ट यानी कि 4, फिर 2, फिर 3, 4, 2, 3, 1, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1937 में किन प्रांतों के प्रांतीय चुनावों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं? गैर कांग्रेसी सरकार जो है बंगाल और पंजाब में बना था। बंगाल और पंजाब में, तो इसके लिए राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें।
गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे, ये सत्य है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये सत्य है। वे 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये भी सत्य है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो 1, 2, 3 यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी जो है बारदोली में थे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी के दुख के कारण से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई बारदोली में और वहीं से जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगले प्रश्नों को देखें। प्रांतों में 28 महीने के कांग्रेस शासन यानी कि 1937 से 1939 के संबंध में विचार करना है, यानी कौन सा कथन जो है इनके बारे में सत्य है। देखें, कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, ये गलत है। एक काश्तकारी अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक काश्तकारों को वंशानुगत अधिकार मिल गया, ये सही है। कांग्रेस के शासन के दौरान समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर भड़काऊ भाषण देने के लिए मद्रास सरकार ने मुकदमा चलाया था, ये भी सही है। 2 और 3 सत्य हैं, 1 गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, यानी कि इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? खिलाफत आंदोलन के संबंध में देखें तो यह आंदोलन की इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ये सही है। और ये 1919 में जो है चलाया गया था, महात्मा गांधी के अध्यक्षता में ही चलाया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सत्य है। इस आंदोलन का उद्देश्य जजीरत उल अरब को इस्लामिक संप्रभुता के अधीन रखना, ये भी सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है, जो कि 1928 में आया था। इनमें से कौन सही है? इसने भारत को भाषाई प्रांतों वाला एक संघ बनाने की परिकल्पना की, ये सत्य है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की सिफारिश की, ये भी सत्य है। रिपोर्ट ने सिंध को बम्बई प्रांत से अलग रखने की मांग खारिज किया, ये गलत है। इसने पृथक निर्वाचक मंडलों के बजाय संयुक्त निर्वाचक मंडलों का सुझाव दिया, ये सत्य है। 1, 2, 4 कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कथन है कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय जन विरोध के रूप में रोलट सत्याग्रह की शुरुआत की। उसके बाद है कि कथन दूसरा, रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसे बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कारावास की सज़ा देने के लिए पारित किया गया था, तो ये भी सही है। दोनों कथन सत्य है और कथन 2 एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से जुड़े थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से कौन जुड़े हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस, तो ये भी जुड़े हुए थे। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी जुड़े हुए थे। श्रीनिवास अयंगर, ये भी जुड़े हुए थे। 1, 2, 3 तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साहित्यिक योगदान के संदर्भ में एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति से जुड़ी थी? किस साहित्यिक कृति से जो है जुड़ी थी? देखें तो भारत एक राष्ट्र, स्वशासन के लिए एक दलीय, ये तो था ही। नास्तिक के लिए मेरा मार्ग, ये भी था। हिंदू धर्म का दर्शन, ये नहीं था। 1 और 2 केवल बी विकल्प हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान, यानी कि नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित धरासना नमक छापामारी के में शामिल थे।
यानी कि नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, तो उसमें से कौन जो है धरासना नमक छापामारी में शामिल थे? देखें, सरोजिनी नायडू ये भी थे, और इमाम साहब ये भी थे, अंबिका कांत सिन्हा ये नहीं थे। तो 1 और 2 यानी विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 1924 में की गई थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी CSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया, ये सत्य है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का समर्थन करने की नीति के खिलाफ था और इसके बजाय स्वतंत्रता के लिए एक क्रांतिकारी जन संघर्ष की वकालत की, ये भी सही है। तो 1 और 2 यानी सी विकल्प हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 1600 ईस्वी में स्थापित इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ निश्चित उद्देश्य थे। निम्नलिखित में से कौन उनमें से शामिल नहीं था? कौन जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में जो है शामिल नहीं था? देखें, पूर्वी व्यापार में डच प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए, ये तो था ही। भारत में विजय प्राप्त करने के लिए, ये इनका नहीं रहा था उद्देश्य। पुर्तगालियों से हिसाब बराबर करना, ये था। पूर्वी देशों के साथ समस्त व्यापार पर एकाधिकार रखना, ये शामिल था। तो बी विकल्प जो है केवल, यानी दूसरा विकल्प गलत है, यानी बी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। विभिन्न कंपनियां हैं और उससे संबंधित गठन। तो बात करें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। फिर बात करें डच की स्थापना, तो डच की स्थापना कब की गई थी? पुर्तगाल की स्थापना तो 1498 हो जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में, डच जो है 1602 ईस्वी में हो जाएगा। फिर जो है डेनिश 1616 में हो जाएगा। फिर जो है फ्रांसीसी 1664 में, फ्रेंच 1664 में, और स्वीडिश 1731 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। स्वीडिश की स्थापना 1731 में। अब देखें तो सीरियली क्रम में सजाना है, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1909 में निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की एक प्रतिनियुक्ति का नेतृत्व भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड मार्ले के पास मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का अनुरोध करने के लिए किया था? तो ये हो जाएगा इसका सैयद जो है अमीर अली ने किया था। CR सूत्र, CR फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा 1944 में प्रस्तावित किया गया था। इनमें के बारे में कौन सा कथन सही है देखना है। 1944 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए इसे प्रस्तावित किया गया था, यह सही है। सूत्र ने ब्रिटिश भारत के विभाजन की संभावना को खारिज कर दिया, ये गलत है। नेशनल लिबरल फेडरेशन ने CR फॉर्मूले का विरोध किया था, ये तो सही है। 1 और 3 जो है केवल सही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित वायसराय को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, देखना है, व्यवस्थित करना है। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1884 से जो है 1888 तक रहा था। फिर लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को, तो लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक रहा था। फिर चेम्सफोर्ड का कार्यकाल अगर आप देखेंगे 1916 से 1921 तक,
और लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल को देखेंगे 1943 से 47, 1943 से 1947 तक। तो कालक्रम अनुसार पहले कैनिंग हो जाएगा, फिर डफरिन हो जाएगा, फिर चेम्सफोर्ड, फिर वेवेल। तो कैनिंग, डफरिन, चेम्सफोर्ड, वेवेल, यानी कि DCBA, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1935 के अधिनियम को बाहर से लोकतांत्रिक और भीतर से खोखला के रूप में किसने वर्णित किया था? यानी कि बाहर से लोकतांत्रिक और भीतर से जो है अंदर से खोखला, यह वर्णित किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा से। अगले प्रश्नों को देखें। किसके वायसराय के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, अधिनियमित किया गया था? किसके समय सेशन में किया गया था यह प्रावधान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में आया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा इसमें से जो है सत्य है 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत में? देखें तो भारत को राज्यों का संघ घोषित किया जाना, ये इसमें नहीं था। संविधान सभा में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य, ये इसमें शामिल था। केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 इसमें जो है शामिल था। अगले प्रश्नों को देखें। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस AISPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा इनमें से जो है सत्य है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ के विचार की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। ये इनके बारे में गलत है, क्योंकि ये 1920 के दशक में जो है असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर हुआ था, इसलिए गलत है। AISPC का पहला सत्र बम्बई में आयोजित किया गया था, तो ये है जो है इनके बारे में सत्य हैं। इसने ब्रिटिश भारत से रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम को अलग करने की वकालत की, ये इसके बारे में गलत है। केवल दूसरा विकल्प ही जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी या डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी का संस्थापक था? कांग्रेस के भीतर एक समूह जिसने सभी नागरिकों को समान धार्मिक स्वतंत्रता को मान्यता दी और हिंदू मुस्लिम एकता के आदर्श के पालन की घोषणा की थी, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा घोषणा की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में गठित साम्राज्यवाद के विरुद्ध लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लीग के संबंध में देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जवाहरलाल नेहरू लीग की कार्यकारी परिषद के लिए चुने गए थे, ये सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लीग की संबंध सदस्य थी, ये भी सत्य है। तो आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। यानी ये किनके बारे में कहा जा रहा है जरा देखना है। तो उनका जन्म अविभाजित बंगाल के कुश्तिया जिले के कया गांव में हुआ। एक कॉलेज के छात्र के रूप में उन्होंने हैजा प्रभावित कलकत्ता की सड़कों पर रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए राहत कार्य में भाग लिया। उन्हें अरविंदो घोष द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति के लिए समर्पित युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए गुप्त समाज का नेटवर्क बनाने का काम सौंपा गया, जिसे बाद में युगांतर के नाम से जाना गया। उन्हें अलीपुर बम कांड और हावड़ा साजिश मामले में गिरफ्तार किया गया। 1912 में कोलकाता में जर्मन क्राउन प्रिंस से मिले और उनसे भारत में समाजवादी सरकार बनाने के लिए एक विद्रोह के लिए हथियार मांगे। तो ये जो है किसके बारे में कहा जा रहा है? जतेंद्र नाथ मुखर्जी के बारे में कहा जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन चाहता था कि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय साहित्य की शिक्षा प्राप्त करें? भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय साहित्य की शिक्षा प्राप्त करें।
ऐसा कौन चाहते थे? तो ये थे थॉमस मैकाले। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से एक बहावी आंदोलन का नेता था, वह कौन था? बहावी आंदोलन का नेता इनमें से जो है तो ये हो जाएगा विलायत अली थे। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। तो इनमें के संस्थापक में से कौन संबंधित नहीं थे? कौन संबंधित नहीं थे? एम.जी. रनाडे नहीं थे, बाकी नरोजी, फरदौरजी, जे.बी. बाचा और दादा भाई नरोजी ये तीनों थे। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेद समाज की शिक्षा नहीं थी? वेद समाज की शिक्षा इनमें से कौन जो है एक नहीं थी? देखें तो सभी धर्म सच्चे हैं, ये तो था। जाति भेद से बचने की ज़रूरत, ये भी था। बहुविवाह से दूर रहें, ये भी था। और देव शास्त्र में वेद समाज की शिक्षाएं, ये सम्मिलित नहीं था। चौथा विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने तहजीब अल खलाक नाम से एक पत्रिका शुरू की? तहजीब अल खलाक नाम से एक पत्रिका शुरू किया गया था, किनके द्वारा? तो सैयद अहमद खां के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दलित वर्ग का आंदोलन था? दलित वर्ग का आंदोलन जो है इनमें से कौन सा था? तो हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन। और इनके अगर देखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन तो रामास्वामी नायकर के द्वारा 1925 में तमिलनाडु में शुरू की गई। अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है यह प्रसिद्ध उक्ति कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, किसने कहा बेंटिक ने ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना उन्मुख निरंकुशता में डाली है? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीचे किया गया है? संस्कृत का ज्ञान पाने वाले पहला अंग्रेज, तो यह चार्ल्स विल्किंस के द्वारा कहा गया है। चार्ल्स विल्किंस के बारे में कहा गया है क्योंकि उन्होंने जो है बनारस में पंडितों के साथ अध्ययन करने के लिए वारन हेस्टिंग द्वारा प्रेरित हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, 1929 में निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन किया ताकि किसानों के कब्जे के अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को एकत्र किया जा सके? यह जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता शहर का संस्थापक जो है कौन था? तो ये हो जाएगा जॉब चौरनॉक। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत तो ये हो जाएगा राजाराम मोहन राय को माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का पहली बार सांख्यिकीय अनुमान किसने लगाया था? औसत प्रति व्यक्ति तो सबसे पहले 1866-67 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की माता के रूप में जाना जाता है? तो मैडम रुस्तम भिखाजी कामा के दो को माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किसने किया था? अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। इस पद्यांश को पढ़ना है और ये किन के बारे में कहा जा रहा है इन्हीं पर ध्यान देना है। देखें, निम्नलिखित पद्यांश में पढ़ना है, वह 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल
होने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने देशवासियों के नाम शीर्षक से एक पैम्पलेट प्रकाशित किया और इसे अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ वितरित किया। वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी की सजा दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में यह प्रसिद्ध कथन कहा जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में ठाकुर मार झोली बांग्लार रूपकथा बच्चों की मौखिक लोक कलाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य बंगालियों की सांस्कृतिक पहचान की बहाली करना था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह प्रसिद्ध जो है कथन लिखा गया था किसके द्वारा? तो दखी निरंजन मित्रा मजुमदार के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। बम्बई में सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? बम्बई में सेवा सदन के संस्थापक तो ये हो जाएगा बहरामजी मलाबारी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। आदिवासियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया था। A.O. ह्यूम के जीवनी के लेखक कौन थे? A.O. ह्यूम के जीवनी के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा W. बेडर वर्न थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। 1916 में जो है कहाँ में? तो पुणे में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीयों द्वारा 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? काबुल में अंतरिम सरकार गठित किया गया था तो उनके अध्यक्ष किसे बनाया गया था अर्थात कौन थे? तो ये हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप थे। अगले प्रश्नों को देखें। 1915 में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार हिंदू महासभा का आयोजन किया गया था? तो ये जो है हरिद्वार में किया गया था पहली बार 1915 में हिंदू महासभा का आयोजन। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक जो है नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत को एकजुट होकर अपनी शक्ति से एक बार फिर पूरी दुनिया को जीतना है? यह प्रसिद्ध कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगले प्रश्नों को देखें। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो लंदन में किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि को दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है आमंत्रित किया गया था मोहम्मद इकबाल को। निम्नलिखित को मिलाना है, एक तरफ व्यक्ति है एक तरफ गठन से संबंधित है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। M मालवीय मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। C राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी और B.D. सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो है A हो जाएगा 1 2 4 3। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था? कब किया गया था गठन? 1920 ईस्वी में 31 अक्टूबर 1920 को, और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? किसे निर्वाचित किया गया था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को निर्वाचित किया गया था। महात्मा गांधी से जुड़े अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किसके कार्य से प्रभावित था? तो यह किसके कार्य से प्रभावित था? तो हो जाएगा रस्किन टॉलस्टॉय थ्योरी से संबंधित था। रस्किन टॉलस्टॉय और थोरो।
26 अक्टूबर 1947 भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। 26 अक्टूबर 1947 यह किस तिथि से संबंधित है, किस कार्य से? तो ये हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947। ये विलय के दस्तावेज पर महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947। अगले प्रश्नों को देखें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। उनका मानना था कि बिना रचनात्मक कार्य के सत्याग्रह बिना क्रिया के वाक्य के समान है। ये तो सत्य है। उन्होंने महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हुए नमक सत्याग्रह विषय पर पीएचडी थीसिस पेपर लिखा। ये सही है। उन्होंने माना कि वर्ग से अधिक जाति भारत की प्रगति के लिए बहुत बड़ी बाधा थी। तो ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 यानी तीनों कथन उनके बारे में सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए सही कोटों की सहायता से उस व्यक्ति की पहचान करें जिन्होंने यह कथन दिया कि कुछ 100 ब्रिटिश लोगों के लिए संपूर्ण राजनीतिक रूप से दिमागी आबादी के स्वकीय विरोध के खिलाफ शासन करना काफ़ी असंभव होगा। यह प्रसिद्ध उक्ति या फिर बातें कही गई थी। तो यह क्लेमेंट एटली ने जनवरी 1947 में अर्नेस्ट वेबिन को संबोधित एक निजी पत्र में लिखा था। अगले प्रश्नों को देखें। दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उचित रूप से परिभाषित करता है? ड्रेन थ्योरी को। तो ये हो जाएगा यह कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिला। अगले प्रश्नों को देखें। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक के संबंध में देखें। उन्होंने सहमति विधेयक की आयु का समर्थन किया। ये गलत है। उन्होंने आर्यों के आर्कटिक होम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये सत्य है। उन्होंने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। ये सत्य है। उन्होंने गाय हत्या विरोधी समाज की स्थापना की। ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये तो सत्य है। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ये भी सत्य है। ये भारत के प्रथम आर्थिक चिंतक थे। ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 यानी तीनों कथन जो है दादा भाई नौरोजी के संबंध में सही है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा जो है सत्य है देखना है। देखें। तो इन नेताओं ने न्यायिक शक्तियों को कार्यकारी शक्तियों से अलग करने की मांग की। तो ये इनके बारे में गलत है। इन नेताओं द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। ये सत्य है। फिर देखें। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। ये भी सत्य है। 2 और 3 सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 19वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? तो ये हो जाएगा पोस्ट, टेलीग्राफ और रेलवे। 1, 2, 3 यानी ये सभी का जो है योगदान रहा था। 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण कौन से थे? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारणों को देखेंगे तो पश्चिमी विचार और शिक्षा ये तो थे ही, भारत के अतीत की खोज ये भी थे और प्रेस एवं साहित्य ये भी थे। तो आंसर हो जाएगा कि इनमें से ऊपर दिए गए सभी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे 1866 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। 19वीं शताब्दी में सरकार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा सत्य है? तो इल्बर्ट
में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, नहीं लगा दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर यह सुनिश्चित किया गया कि यदि किसी समाचार पत्र में सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित की जाती है तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। ये तो था ही। शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते, ये भी था। तो एक गलत है, यानी 2 और 3 सत्य हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा जो है सत्य है। देखे हैं कौन सा इनमें से सत्य है। इन नेताओं ने न्यायिक शक्तियों को कार्यकारी शक्तियों से अलग करने की मांग की, ये तो था ही। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया, ये इसके बारे में गलत है। इन नेताओं द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था, ये सही है। 1 और 3 जो है सत्य है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो भारत दुर्दशा नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पतन के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ? यानी कि किस क्षेत्र के पतन के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ था? तो हस्तशिल्प, कृषि और पारंपरिक उद्योग, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी? किस कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी? देखें, हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना जो है 1817 ईस्वी में हुई थी, और ये तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद देखें, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो कि दिल्ली में ही है और 1824 ईस्वी में हुई थी। फिर देखें, मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में 1875 ईस्वी में हुई थी। 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद देखें 1940 ये जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना 1875 ईस्वी में ही अलीगढ़ में हुई थी। तो 1875 में ये सबसे पहले पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता की स्थापना 1817। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।